नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते एक नहीं बल्कि तीन आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं। ये तीनों कंपनियां मिलकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाएंगी। पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को बंद होगा। सेफाइन फूड इंडिया का इशू 9 नवंबर को खुलेगा और 11 नवंबर को बंद होगा। लेटेंट व्यू एनालिटिक का इशू 10 नवंबर को खुलेगा और 12 नवंबर को बंद होगा। शेफायर फूड समारा कैपिटल की तरफ से प्रमोटेड शेफायर फूड इंडिया सफायर समारा कैपिटल की तरफ से प्रमोट समारा कैपिटल की तरफ से प्रमोटेड सफ़ायर फूड इंडिया ने अपने आईपीओ की प्राइस बैंड 1120-1180 रुपये तय की है। केएफसी और पिज़्ज़ा हट आउटलेट संचालित करने वाली सफ़ायर फूड के आईपीओ में 1.75 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसके तहत कंपनी के वर्तमान प्रमोटर और शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी की बिक्री करेंगे। इस ऑफर फॉर सेल में क्यूएसआर मैनेजमेंट ट्रस्ट 8.50 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। वहीं सफ़ायर फूड मॉरिशस लिमिटेड 55.75 लाख शेयरों की बिक्री करेगा, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूडी रूबी लिमिटेड 48.5 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। वहीं एमेथिस्ट प्राइवेट लिमिटेड 39.6 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। इस ऑफर फॉर सेल में आजब इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 80,169 शेयर बेचेगा, जबकि एडलवाइज क्रॉसओवर अपॉर्चुनिटीज़ फंड 16.2 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। वहीं एडलवाइज क्रॉसओवर अपॉर्चुनिटीज़ फंड सीरीज सेकेंड 6.45 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। सफ़ायर फूड केएफसी, पिज़्ज़ा हट और टैको वेल के नाम से भारत, श्रीलंका और मालदीव में 437 रेस्टोरेंट चलाती है। मीडियम क्लास के बढ़ते दायरे और बाहर खाने वालों की तादाद बढ़ने के साथ ही कंपनी को इस बात की उम्मीद है कि केएफसी और पिज़्ज़ा हट के जरिए इस मौके को हथियाने का अच्छा मौका है। तो दोस्तों, ये ट्रेंडिंग आईपीओ है। इस आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। और हमारा सेकंड आईपीओ पेटीएम डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम का इशू 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को बंद होगा। पेटीएम अपने आईपीओ से कुल 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसमें 8,300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी किया जाएगा, जबकि 10,000 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे जाएंगे। बुधवार 3 नवंबर को पेटीएम ने एंकर इन्वेस्टर से 8,235 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे आईपीओ की तरफ, लेटेंट व्यू एनालिटिक आईपीओ। डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज कंपनी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ने 3 नवंबर को सूचित किया था कि उसने अपने प्रस्तावित आईपीओ का प्राइस बैंड 190 से 197 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह आईपीओ 10 नवंबर को खुलेगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 6,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इस आईपीओ में 474 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और 126 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा। लेटेंट व्यू एनालिटिक आईपीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। इस ऑफर फॉर सेल में कंपनी प्रमोटर औडुगुडी विश्वनाथम वेंकटरमन अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इसके अलावा गोपीनाथ कोटीश्वरन, रमेश हरिहरन, सुब्रमण्यम रामचंद्र, दिव्या बालकृष्ण, राजकुमार कलिया पेरुमल, रिया बालकृष्ण और नवीन लोकनाथन जैसे दूसरे प्रमोटर और शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी की अधिकतम कमाई अमेरिका से होती है। कंपनी की आय में अमेरिकी हिस्सेदारी 92.88% है, जबकि कंपनी के आय में यूके कारोबार की हिस्सेदारी 1.85% है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में 25.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और यह 91.46 करोड़ रुपये रही थी। हालांकि इसी अवधि में कंपनी की आय 1.4% घटी थी और यह 305.88 करोड़ रुपए पर रही थी। चलिए एक बार इनकी जीएमपी और देखते हैं। जो हमारा आईपीओ निकल चुका है नाइका, उसका जीएमपी चल रहा है 700 रुपये, पेटीएम का 120 रुपये, सैफायर फूड का 125 रुपये और लेटेंट व्यू का एनालिटिक 120 रुपये। मेरे हिसाब से सैफायर फूड और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स दोनों आईपीओ में लंबे समय के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।